जी हाँ, नमस्कार सभी साथियों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली इलेक्शन 2 दिन बाद होने जा रहे हैं। ऐसे में सट्टा बाजार ने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। जी हाँ, मार्केट के अंदर काफी अफवाहें चल रही है। मार्केट के अंदर जाने न जाने में आपको काफी तरह की चीजें देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर सट्टा बाजार की फाइनल रिपोर्ट ने सबको चुका दिया है। जी हां, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी। ऐसे क्या आंकड़े जारी हुए हैं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आप लोगों के सामने किए जाएंगे। जी हां, सट्टा बाजार आखिर क्या कहते हैं, स्टोरियों का आखिर मूड क्या है, दिल्ली की जनता का मूड क्या है, सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर होने चाहिए ताकि जो लोग गलत धारणाएं फैला रहे हैं उनके मुंह पर ताला लग जाए। क्योंकि चुनाव से 2 दिन पहले 5 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और 3 फरवरी को मेरी वीडियो जारी हो रही, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी सीट पर क्या हाल चाल है, सट्टा बाजार आखिर क्या कहता है। दिल्ली की टोटल सीट देखी जाए तो दिल्ली की टोटल सीट 70 सीट हैं, जिसमें से पिछली बार आंकड़ा देखा जाए तो पिछली बार जो आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, यानी पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर केजरीवाल की सरकार आई थी, लेकिन इस बार काफी सीटों पर कमजोर आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट पड़ रहे हैं। और इसका फायदा ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मिलेगा, हालांकि बीजेपी को फायदा मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह से फायदा बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है। टोटल 70 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें हैं, आज सट्टा बाजार के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर केजरीवाल की मजबूती बढ़ती जा रही है, केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर वापसी कर रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कि 60 सीटें केजरीवाल को मिल जाएगी, पिछली बार की तरह 62 सीटें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। केजरीवाल की सरकार को 35 सीटें मिलती जा रही है, 35 से 40 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आ रही है, यानी साफ साफ कह सकते हैं कि सरकार तो केजरीवाल की ही आ रही है। आखिर सीटें कैसे कम हुई, केजरीवाल के प्रति जो धारणाएं दिल्ली के अंदर फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के अंदर, केजरीवाल को जिस प्रकार से भ्रष्ट दिखाया जा रहा है, उसके कारण केजरीवाल पार्टी का रुतबा कम हुआ, जिसके कारण केजरीवाल की पिछली बार के चुनाव के एज पर कंपेयर जो पिछले 3 बार से केजरीवाल की पार्टी जिस मजबूती से दिल्ली में चुनाव लड़ती आ रही है, वो मजबूती थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि केजरीवाल के चेहरे को विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट किया गया। खासकर बीजेपी ने केजरीवाल को पूरा का पूरा एक भ्रष्ट नेता दिखा दिया है, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता में फर्क पड़ा। लोकप्रियता भी इतना फर्क पड़ा है कि केजरीवाल की पार्टी सरकार तो बना रही है, लेकिन सीटें 35 से 40 ही आती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के पास 20 सीटें मिल जाएगी, नहीं, बीजेपी 10 से 15 सीटों पर अटक रही है और कांग्रेस भी 10 से 12 सीटों पर। और इस सट्टा बाजार की फिलहाल यही रिपोर्ट है। सट्टा बाजार के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को ही अच्छे भाव मिल रहे हैं, बीजेपी की सरकार नहीं आती दिखाई दे रही दिल्ली के अंदर। और अगर बाई चांस मान लीजिए सट्टा बाजार के आंकलन होते हैं वो एक इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर, तो बाई चांस मान लीजिए केजरीवाल पूर्ण बहुमत के आंकड़े पर भी नहीं पहुंचते हैं, तो भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार दिल्ली के अंदर बना सकती है। अगर केजरीवाल 35 सीटों का आंकड़ा यानी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करते हैं, 30 सीटों पर अगर केजरीवाल की पार्टी अटक जाती है, तो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर जो है सरकार बना सकते हैं। यानी बीजेपी को फिर से सत्ता से विमुख होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन पिछली बार से थोड़ा अच्छा रहा है। वो भी जिस प्रकार से जो स्ट्रेटेजी बीजेपी यूज कर रही है केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल को बदनाम करके, उस स्ट्रेटेजी का फायदा जरूर मिला है, लेकिन इस फायदा का कोई लाभ नहीं है। बीजेपी वापसी नहीं कर रही है। जरूर यहाँ पर हरियाणा के अंदर बीजेपी ने वापसी की है, राजस्थान के अंदर बीजेपी ने वापसी की है, काफी स्टेट के अंदर अच्छा प्रदर्शन रहा कि एग्जिट पोल के अंदर हारते हुए भी बीजेपी पार्टी जीत गई। यानी एग्जिट पोल के अंदर सट्टा बाजार के अंदर बीजेपी हार रही थी, लेकिन फिर भी जीत गई। लेकिन ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जरूर यहाँ पर बड़े टीवी चैनलों के द्वारा आपने देखा होगा, जरूर यहाँ पर केजरीवाल को हारता हुआ दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केजरीवाल जीत रहे हैं, केजरीवाल की सरकार आ रही है। ये इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल अगर पूर्ण बहुमत तक भी नहीं पहुंचते हैं, तो भी कांग्रेस के सहयोग के साथ केजरीवाल सरकार बना सकते हैं। फिलहाल का सट्टा बाजार, फिलहाल की रिपोर्ट, ताजा आंकड़े, ताजा समीकरण यही कहते हैं। और इन सीटों में से आप देख सकते हैं कि नरेला, आदर्श नगर, बावाना, सुल्तानपुर, माजरा, रोहिणी, त्रिनगर, सदर बाजार, बलीमरन, मोती नगर, हरिनगर, विकासपुरी, इन सभी सीटों में से 70 सीटों में से 10 सीटें ही ऐसी है जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट थोड़ा सा मजबूत है। हालांकि यहां पर बीजेपी एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी जिससे आंकड़े मजबूत हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। जी हाँ, दिल्ली के सीएम की बात की जाए तो केजरीवाल को यहाँ पर जिस प्रकार से केस चल रहा है केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं बनेंगे और आतिशी को ही फिर से सीएम बनाया जा सकता है। और
मौजूदा यहाँ पर विचार चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक नए सीएम के चेहरे को भी तलाश कर रही है, यानी अतिशी के अलावा किसी और को भी सीएम बनाया जा सकता है। केजरीवाल तो केस चलने की वजह से केजरीवाल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, और अगर चुनाव लड़ते भी हैं किसी न किसी कारण से तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर केजरीवाल, मैंने आपको कहा केजरीवाल सीएम नहीं बन पाएंगे। चुनाव वो लड़ सकते थे, चुनाव वो जीत भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ये सीएम की कुर्सी अतिशी या कोई अन्य नेता संभालेगा, ये बाद की बात है कि चुनाव सरकार कैसे बनेगी। आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद साथियों।